हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई PYQ सीरीज़ का जो है आज की 6th वाली क्लास है, जिसमें हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, इस वाले टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्टार्टिंग यानी एडवांस तक जो है मैं बता के चलूँगी, इसमें जितने फैक्टर हो सकते हैं। तो आप भी जो है साथ के साथ जो है इनको रीड कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है PYQs यानी 35 प्लस PYQs जो है इस वाले टॉपिक से हम करने वाले हैं। तो इसमें वही जो मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी, आप स्टोरी की जैसे स्टोरी सुनते हैं ना, ऐसे आप उन चीज़ों को सुनते जाओ। 5-10 मिनट लगेंगी, बाद में जो है हम क्या कर लेंगे, MCQ जो है वो कर लेंगे। इसमें सिर्फ आप वो चीज़ें टिक करते जाना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वही करने वाले हैं। देखो, टॉपिक क्या रहने वाला है आज का, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और पंचायती राज वाला ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। देखो भाई, अगर आज ये वाला कर लिया तो इसके बाद जो है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लास में जो है हम पूरा टॉपिक भी प्लस में जो है PYQ जो हो सकते हैं वो सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, पंचायती राज से आपको क्या दिखने को लग रहा है कि पंचायती राज जो है किससे रिलेटेड है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से गवर्नमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रूरल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पंचायती राज का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर हम बाकी सारी चीज़ें करते जाएंगे। तो मीनिंग में क्या है, पंचायती राज का जो मीनिंग है कि इसमें एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है विलेज में, जहाँ पे जो पीपल है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली किस चीज़ में? इस एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट वर्क में जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें बोलते हैं ना पंचायती राज, कि वो अब पंचायत में यानी जो है सरपंच बन गया या ये चीज़ बन गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो सबसे पहले ये कमेटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957, यानी इसका जो इवोल्यूशन है वो कब हुआ? 1957 में जो है इसका इवोल्यूशन हुआ, जिसमें इसने क्या किया, इस कमेटी में जो है क्या किया गया कि इसका मतलब है कि ये कमेटी जो है हेल्प करेगी एग्जामाइन करने में, देख रेख करने में और चीज़ों को सजेस्ट करने में। तो इसने दो चीज़ों का वो किया, एक तो कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952 में, दूसरा क्या है? नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस 1953, इन दो चीजों का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो हुई थी, और उसका मेन जो है रिकमेंडेशन जो है, मेन रिकमेंडेशन किस चीज पे है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो पावर है, इसमें जो पावर है, किस चीज की पावर? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल पीपल के अंदर जो है पावर आ जाए, ताकि वो भी जो है अपने उनके भी इलेक्शंस वगैरह हो तो वो पावर, ठीक है। तो उस चीज को इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने कमेटी जो है इन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया। तो इसने जो है ना क्या किया, इसने 3 टायर जो है पंचायत सिस्टम इन्होंने जो है ओरिजिनली जो है बनाए। उसमें यानी तीन जो है इसकी तीन चीजों को किया। तीन उसमें से क्या है भाई? जिला परिषद, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या क्या है। पहला जो लिखवा रही हूँ, जो बोल रही हूँ ना, सिर्फ वो आपको सुनना है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्या है? पहला जिला परिषद, जिला परिषद। दूसरा क्या है? पंचायत, पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। एंड तीसरा क्या है? ग्राम पंचायत। तीसरा क्या है? ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद जो है भाई वो किस में होता है? डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट में होता है। एंड पंचायत समिति कहाँ पे होता है? ब्लॉक में होता है, ठीक है। कहाँ पे? ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत जो है ऐसे हैं जिनको ये चीजें पता नहीं है। और ग्राम पंचायत कहाँ पे है? विलेज, ठीक है। तो जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी है भाई, इसने जो है रिकमेंड किया है कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाया जाए, यानी इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। मेन तो जो है किस चीज को? पंचायत को, जो विलेज में जो है वो आपस में अपना वो कर सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि प्लानिंग डेवलपमेंट किया जाए एक्टिविटीज पे। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उसको भी शुड हैड द जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या माना जाए? जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दो, ये जो स्टार मार्क जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से ईयर में जो है सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है, पंचायती राज जो है कौन सी स्टेट में और कौन से ईयर में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, तो वो राजस्थान में किया गया था भाई। 1959 में किया था, फर्स्ट इंप्लीमेंट जो है ये किया था, ठीक है। इसमें यानी क्या है? स्टडी टीम एंड कमेटी, ये सारी चीज हुई थी। तो इसमें भाई एक चीज और आई यहाँ पे जो है आपका, ये भी देख सकते हो, ये कुछ खास नहीं है, यहाँ से आएगा नहीं। जो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, जहाँ पे अंडरलाइन करी हूँ ना, सिर्फ उन चीजों को याद रखना है। तो इसमें 1977 में एक अशोका मेहता कमेटी जो है वो आई, ठीक है। वो उसने किस किस चीज को रिकमेंड किया? इसने जो है, इसने दो को, उसने तीन को किया था, इसने दो को किया। इसने जिला परिषद को, ठीक है, किसको किया है? जिला परिषद।
दूसरा किस चीज को, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। इन दोनों को क्या किया इसने, रिकमेंड किया, टूटा है। तो इसमें भाई और क्या हो सकता है, जो जिला परिषद है भाई वो एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, कि उन्होंने बोला अशोका मेहता कमेटी में क्या बोला गया, एक तो ये चीज जिला परिषद और मंडल पंचायत के बारे में बोला, दूसरा क्या बोला कि जो जिला परिषद को क्या बनाया जाए, मुख्य कार्यकारी संस्था बनाया जाए, क्या क्या बनाया जाए, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो बनाया जाए, ये इन्होंने बोला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में ऑफिशियल पार्टिसिपेट कर सके, कंपल्सरी पावर टैक्सेशन के लिए, सोशल ऑडिट के लिए। ये देखो इलेक्शन विद इन 6 मंथ, ठीक है, इलेक्शन जो है विद इन 6 मंथ अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो, ठीक है, बात हो रही है अगर डिसॉल्व हो जाते तो 6 मंथ की जो है टाइमिंग है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये जहां पे स्टार मार्क करती जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्या किया गया, वॉलंटरी जो है क्या है, ये रिजर्वेशंस वगैरह जो है वो दिया गया, ठीक है। और जो है और इसमें बस यही है इंपॉर्टेंट, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। रिजर्वेशन एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन, ये चीज है। तो उसके बाद भाई फिर एक और कमेटी आई प्लानिंग कमीशन के लिए, यानी ये क्या थी, तो इसमें देखो भाई क्या था, प्लानिंग कमीशन, यानी 1985 में बात हो रही है, 1985 में। तो इसमें जो मेन ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो क्या था कि इसमें जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है क्या बनेंगे, हैड बिकम द ओवर ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, यानी नौकरशाही वाला बन गया था ये, ठीक है, विकास प्रशासन को ये बन गया था, ये चीज है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार मार्क नहीं कर रही मैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बस थोड़ा सा याद रख लो कि 1985 में प्लानिंग कमीशन एंड कौन सा, जीवी के राव जो है इनका, और इसका मेन क्या था, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, बस, ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि जिला परिषद जो है वो क्या बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुविधा की इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाए। और क्या है इसमें, यानी जो क्या किया जाए, इस पे पूरी प्लानिंग की जाए, योजना बनाई जाए, ये चीज है। और क्या है कि एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये सारी चीजें। तो इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ वो स्टार मार्क नहीं कर रही हूँ। तो इसमें एक ये चीज और याद रख लो, 1984 की बात है, हनुमता राव स्ट्रेस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये नेक्स्ट भी, अब इसमें एक और कमेटी आई, कौन सी कमेटी आई उसमें, देखो आपको सिर्फ याद रखना है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए पंचायती राज, ठीक है, गांव के लिए क्या है, पंचायती राज। दूसरा क्या है, अर्बन के लिए है म्युनिसिपलिटीज, अर्बन के लिए क्या है, म्युनिसिपलिटीज, ठीक है। और क्या है याद रखने वाला चीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जिला परिषद, ठीक है, ये चीज है। अशोका मेहता कमेटी में 2 टायर सिस्टम आया, जो मैंने बता दिया था, ये चीज है, बस इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए भाई एक और आई जिसमें 1986 की बात हो रही है, इसमें एलन जो है सिंघाई जो है ये वाली आई, जिसमें पंचायत का रिवाइटलाइजेशन किया, यानी उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, ये इस कमेटी में रिकमेंड किया गया, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, नया पंचायत जो है वो करवाया जाए, ये चीजें। बट जो ये जितने भी अमेंडमेंट जो आए थे, ये चेंजेस जो लेके आने थे भाई, राजीव गांधी इसमें फेल हो गए थे, वो अमेंडमेंट नहीं कर पाए, वीपी सिंह नहीं कर पाए, तो ये अमेंडमेंट जो है किसके द्वारा किए गए भाई, नरसिम्हा राव जो है इसके द्वारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत जो है इनके द्वारा किए गए, बस ये याद रख लो और कुछ नहीं रखना। नेक्स्ट, अब इसमें 70, ये है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 स्टार मार्क कर लो। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसमें जो है, और इसकी जो है स्टार्टिंग कब हो गई थी भाई, इसकी स्टार्टिंग यानी 24 अप्रैल, कितनी, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में जो है इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, 73 अमेंडमेंट, जिसमें ये जो है ऐड किया गया है, किस चीज में ऐड किया गया है, ये पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9। और आर्टिकल कौन से है भाई, 243 से लेके 243 और यहाँ तक। और 11th शेड्यूल की बात इसमें हो रही है, 243G जिसको बोला गया है सेक्शन। और प्रैक्टिकल शेप ये है, और जुडिशियल पार्ट न्यायालय में परिवर्तनीय भाग है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है राजीव गांधी है ना भाई, 64th अमेंडमेंट बिल में जो है इन्होंने ये बात रखी थी, कौन से 64 में रखी थी, बट वो जो है फेल हो गया था, वीपी सिंह के जो है कंटिन्यू जो है क्या रहे थे, एफर्ट्स रहे थे, बट वो भी फेल हो गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसमें जो है इतना हो गया, हाँ। नेक्स्ट, बाकी पीवाईक्यूज में आपको सारा कुछ दिख ही जाएगा, ये तो मैं कुछ मेन जो चीजें थी ना वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखो इसमें क्या क्या रीड आप कर सकते हो, साइलेंट फीचर, ग्राम सभा यानी ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें ग्राम सभा की बात हो रही है। दूसरा क्या है, 3 टायर सिस्टम, यानी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। एंड इसमें जो है क्या है, स्टेट नॉट एक्सिड 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड, ये सब होना चाहिए। रिजर्वेशन 1/3 जो है वुमेन को होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी को मिलना चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी 5 साल की टर्म है इनकी, अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो
6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है। ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 21 एज, अभी इतनी एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। दूसरा क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके द्वारा क्या है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, बट जो रिमूवल है वो हाई कोर्ट जज या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन उनके द्वारा किया जाता है। 29 मैटर्स जो है इसमें किए गए हैं, कौन से 29 मैटर्स, ठीक है। 29 मैटर्स में क्या चीजें आ जाती हैं, यही एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ये सारी चीजें, फिशरीज, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीजें, तो ये 11 शेड्यूल के अंदर आता है। और आपको इसमें क्या याद रखना है, देखो इसमें आप, मैं यहाँ पे सेक्शंस लिख देती हूँ, यानी 2 ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के लिए 243A, ग्राम सभा के लिए 243A, रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए 243D, 243D। और क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखो ये यहाँ पे गिवन भी होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, उनका जो है सेक्शन अलग है, नीचे गिवन होगा, शायद लिखना ना पड़ेगा, गिवन है भाई। तो यहाँ पे देखो ग्राम सभा के जो है, ग्राम सभा का सेक्शन 243A है, 3 टायर इसमें जो है वो आए हैं भाई। और इसमें जो है जहां पे अप्लाई नहीं होता, ये वाली चीज और एक बार देख लो, जहां पे ये अप्लाई नहीं होता, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, शेड्यूल्ड एरियाज एंड, और क्या है ये, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह, ये सारे यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, 11 शेड्यूल के जो काम है वो क्या क्या काम है इनके, देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन 243I, एंड 5 साल में इनकी टर्म होती है, बट डिसोल्यूशन हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर करवाना पड़ जाता है। रिजर्वेशन के लिए 243D एंड ग्राम सभा के लिए 243A, ये सारी चीजें हैं। 21 की एज जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर फैक्ट सारे एक में हो गए तो ठीक है भाई, नहीं तो जो है मैं क्या करूंगी, पीवाईक्यूज के लिए नेक्स्ट क्लास जो है वो कर दूंगी। अब इसमें क्या है, और आपको क्या याद रखना है, वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ 73 1992 ए एक्ट क्या है इसमें, देखो रिप्रेजेंटेशन चीजें क्या है इसमें, इसमें यानी एमपीज, एमएलए, एमएलसी जो है, ये सारी चीजें वो होती हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, देखो पार्ट 9 में जो है ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, शेड्यूल जो है 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। और 9 स्टेट्स की बात हुई है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, तो इसमें एक्सटेंशन किया गया, और इस एक्सटेंशन को क्या बोला गया, PESA, ठीक है, क्या बोला गया है उसको, PESA बोला गया है, PESA एक्ट 1996, ये वाला एक्ट। तो इस वाले एक्ट में भाई क्यों जरूरत पड़ी इसकी, एक तो क्या है, जो 73 अमेंडमेंट जो हुआ था ना, वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं था, 5th शेड्यूल पे एप्लीकेबल नहीं था, और जो ट्राइबल एरियाज जो है वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, ट्राइबल एरियाज पे वहां पे एप्लीकेबल नहीं था, तो ये वाला लेके आया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जितने भी ट्राइबल ट्रेडिशन है उनको प्रोटेक्ट करना, इसका क्या आया था, कि जितने भी ट्राइबल ट्रेडिशन उनको प्रोटेक्ट करना, कल्चर वगैरह रिसोर्सेज इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। अब ये जितने भी शेड्यूल एरियाज जो है ना, उन सब पे एप्लीकेबल है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड वगैरह, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे हर जगह की क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, और क्या फीचर्स जो है इसकी हो सकती है, ऑल लेवल चेयरपर्सन जो है सीट्स फॉर ST कैटेगरीज, स्टेट एनी नॉमिनेट जो है इसमें 1/10 जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट 83 जो है अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, जिसमें आंध्र प्रदेश को जो है क्या किया गया भाई, ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी ये जो है SC ST कैटेगरी के लिए जो है आरक्षण छूट देने हेतु जो है आंध्र प्रदेश उस चीज का क्या किया गया, प्रावधान किया गया, वहां पे वो वाली स्टेट जो है आप मेंशन कर दोगे। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है 74th अमेंडमेंट में 8 टाइप जो है इसके आए हैं, ये वही टाइप है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है, म्युनिसिपलिटी कहाँ है, ठीक है, और जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी कहाँ है, ये सारी चीजें। देखो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बिग सिटीज के लिए है, ठीक है, बिग सिटीज के लिए। म्युनिसिपलिटी जो है किसके लिए, मीडियम टाउन्स के लिए, मीडियम टाउन्स उनके लिए है। नोटिफाइड एरिया कमेटी किसके लिए है, फास्ट डेवलपिंग एरिया, किसके लिए, फास्ट डेवलपिंग एरिया जो है उनके लिए है। टाउन एरिया कमेटी स्मॉल टाउन के लिए है, क्या है, स्मॉल टाउन। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है किसके लिए, अभी मिलिट्री एरियाज के लिए, क्या है, मिलिट्री एरियाज जो है उनके लिए है। टाउनशिप में क्या आ जाएगा, ये जो है लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए स्टैब्लिश किए जाते हैं, लार्ज, ठीक है। और क्या है भाई, पोर्ट ट्रस्ट क्या है, पोर्ट एरियाज के लिए। स्पेशल पर्पज एजेंसी जो है क्रिएटेड स्पेशल अर्बन फंक्शंस के लिए, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट भाई ये आप थोड़ा सा इवोल्यूशन कर सकते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी फर्स्ट ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या है, इसमें क्या आपको याद रखना है, इसमें
कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है स्टैब्लिश हुआ था मद्रास चेन्नई में, ठीक है, ये चीज ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बाद में स्टैब्लिश हुआ बॉम्बे कलकत्ता, इसमें यहाँ पे ये याद रख लेना। और क्या है, मायो रेजोल्यूशन कब आया, 1870। एंड रिपॉन रिजोल्यूशन जो है मैग्ना कार्टा, ये इंपॉर्टेंट भाई, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बोला जाता है। उसके बाद क्या है, हॉब हाउस आयोग जो है कब कमीशन ऑन, ये 1907 में। और क्या है इसमें, ये बस इतना ही कर लो, जो मेन मेन चीज़ है ना, एक तो मैग्ना कार्टा वाला है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है बस। इसमें ये चीजें आप जो है थोड़े से कीवर्ड्स आप कर सकते हो। 18 मैटर्स जो है 12 शेड्यूल में फाइनेंस कमीशन यानी गवर्नर, यूटी प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जाम एरिया थे वो शेड्यूल एरियाज ये सारे थे। तो ये 21 एज होनी चाहिए। 6 मंथ क्या है डिसॉल्व में करना है, अगर डिसॉल्व हो जाता है तो 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन, वार्ड कमेटी जो है 3 लाख से ज्यादा जो है और मोर पॉपुलेशन जो है उससे वो नहीं होनी चाहिए। स्टेट प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन मेन कुछ पॉइंट्स थे। इसमें क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 जो है इतने मेंबर्स, 4/5, और 2/3 जो है मेट्रो प्लानिंग कमेटी में, बस इतना याद रख लो, ये मेंबर्स जो है वो किए जाते हैं। अब क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव और यूटी पार्लियामेंट के लिए स्टैब्लिश किया जाता है। और इसमें जो है ये, ताकि इनको जो है टाउन्स वगैरह के लिए, स्मॉलर सिटीज के लिए वो इनकी हो सके बस। नोटिफाइड एरिया ये सारे ऊपर बता चुकी हूँ, फास्ट डेवलपिंग टाउन के लिए है, टाउन एरिया स्मॉल टाउन के लिए है, ये मिलिट्री वालों के लिए, ठीक है बस। और ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, मिलिट्री की दे रखी है। पोर्ट ट्रस्ट के लिए और जो है बस ये सबसे मेन बात आपको एमसीक्यूज करने हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एक्स्ट्रा मैंने भी बता दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बस। म्युनिसिपल पर्सनल यानी सेपरेट ईच लोकल बॉडी जो है नॉन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल लोकल बॉडीज होनी चाहिए। इसमें जो है इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वेरियस जो है इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग के लिए वो अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट 1954 में स्टैब्लिश हुई, बस इतना याद कर लो, जिसमें ये ओनली अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन ये हुए। सेंसस की बात करें तो इसमें जो है क्या है, ऑल प्लेसेस विद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, मिलिट्री एरियाज, नोटिफाइड टाउन एरियाज जो है वो इंक्लूडेड है। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। 75% जो है मेल जो है वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, क्योंकि अर्बन से रिलेटेड की बात हो रही है, ठीक है। डेंसिटी पॉपुलेशन 400 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, पीवाईक्यू जो है ये कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या अमेंडमेंट जो है कब आया, 3 टायर पंचायत सिस्टम जो है वो कब, तो 73 अमेंडमेंट आया ना, ऊपर मैंने करवाया ना, तो ये 73 अमेंडमेंट की बात हो रही है। पंचायती राज सबसे पहले जो है 1959 में, ईयर पूछ लिया तो 1959 डाल दोगे। अगर स्टेट की बात पूछ रही है तो क्या है, राजस्थान में हुआ और बाद में आंध्र प्रदेश में हुआ। पहले राजस्थान में और दूसरे नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश में हुआ 2 अक्टूबर 1959, ये चीज है। इसमें पंचायत जो अगर डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर करवाना पड़ता है, और आर्टिकल 243E की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी स्टेट्स जो है इसमें से पंचायती राज, वो वही पहले इंट्रोड्यूस किया गया, राजस्थान, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, ये बाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वही अभी रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं, अगली बार कोई भी एग्जाम होगा फिर से ये चीजें पूछ लेंगे, तो अगर आपको ये चीजें पता होगा तो आप तुरंत आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल, देखो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले फर्स्ट पे ही करवाया था, कौन सी कमेटी करवाई थी, वो बलवंत वाली जो है उसमें करवाई थी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका मेन वो है। देखो अगर करोगे ना तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करवाई जा रही है, पर मेन काम आपका करना है। क्या है भाई, व्हाट इज द टर्म ऑफ विलेज पंचायत, 5 साल की अगर डिसॉल्व हो जाती है तो 6 मंथ में करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो ये इसमें आया था। फिर क्या, हेड ऑफ ग्राम पंचायत कौन है, इसमें से ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है, सरपंच इसमें गिवन नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल इन कर्नाटका इज कॉल्ड ग्राम पंचायत, ठीक है। यानी कर्नाटक में ग्राम स्तर की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट, तालुक और ये मंडल ये तो बोलेंगे नहीं। विलेज पंचायत के हेड सरपंच, भाई किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस, और हरियाणा वालों में तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। अब ग्रुप डी में देख लो क्या पूछ लिया, हेड ऑफ ग्राम पंचायत, कितना इजी है वैसे, अगर इजी तो है बट करने तो पड़ते हैं टॉपिक्स। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए काम करती है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी। अब इसमें देखो कितना है, एज जो है कितनी होनी चाहिए भाई, 21 ऊपर करवा चुकी हूँ सारे फैक्ट। कितना कब स्टार्ट हुआ, 1959, ठीक है, राजस्थान में, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, ग्रुप डी में ये ग्राम सचिव में। अशोका मेहता कमेटी इन 1970 आ गया ना भाई, देख लो, जिसमें 2 चीजें, 2 टायर वो किए थे उसने, एक मंडल पंचायत, ठीक है, मंडल पंचायत किया था ना, दूसरा जिला वाला बताया था, ठीक है, ये दोनों ही किए थे। स्टेटस ऑफ इंडिया में पंचायत राज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी बताया भाई मैंने,
ये भी ऊपर बताए गए हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नहीं होती भाई, सारे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये लिस्ट मैंने बोली थी या ऊपर मेंशन भी कर रखी थी, देख लेना, अगर बता देना। आपको ना मिले तो मैं ये डाल भी दूंगी, वैसे मैंने बोली थी, ठीक है। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जो है इसमें वो नहीं है, ये यहाँ पे वैलिड नहीं थी, ठीक है। फिर क्या है, कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, बलवंत राय सबसे पहले करवाई थी। इसमें पंचायत राज सिस्टम में व्हाट डज द वर्ड, राज का मतलब क्या है, रूल बनाना, ठीक है, रूल बनाना। अब देखो पंचायती राज का वही है, ये तो मैं करवा चुकी हूँ, फैक्टर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यही है भाई इसका प्रिंसिपल, पावर को ट्रांसफर करना। अब इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत, तो ये 243 F में जो है ये चीजें बताई गई, ठीक है। अब जो है कितने, जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। इसमें वो इज कंसिडर द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज, बलवंत राय मेहता वही है भाई इसके वो। और इसमें 3 टायर, यानी इसमें कितने टायर जो है दिए गए हैं, ऊपर बताया था ना 3 टायर, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद इसमें। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन राजस्थान में हुआ था। उसके बाद क्या है, ये 243 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन करता है पंचायती राज 243। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम जो है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वही सिस्टम है, और तो ये होंगे नहीं। ग्राम सभा के 2 टर्म्स बतानी है, ग्राम सभा प्राइमरी बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम के लिए, परमानेंट नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, ये सारी चीजें नहीं होती। नेक्स्ट भी वही कमेटी, जनता गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट 1977, अशोका मेहता कमेटी आई थी, ऊपर बता चुकी हूँ, जिसने अगर अच्छे से की है। आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 15 जो है क्या बोलता है कि इसमें जो है गारंटी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्टेट, ये गारंटी लेता है। उसके बाद क्या है, पंचायत राज इंक्लूडेड स्टेट लिस्ट में होता है, क्या स्टेट लिस्ट में आता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, ये हो जाएगा। फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत के सारे, ये सारे के सारे जो है फंक्शन है ग्राम पंचायत के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पंचायत राज सिस्टम, व्हाट डज द वर्ड पंचायत मीन्स, असेंबली ऑफ 5, ठीक है, ये चीज है। पंच 6 मंथ में डिसोल्यूशन वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अभी लास्ट में देखो, कौन सा पार्ट नहीं है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया का, ग्राम परिषद जो है ये वाला पार्ट नहीं है। और मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत और कॉल्ड क्या है, वार्ड मेंबर, पंच कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थे भाई, ये होता है ये वाला टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट, ये कर लोगे तो आपके अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो भी करते हैं सेशन का एंड, कमेंट में पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। और बताना है कैसा रहा है सेशन, कैसे कंटिन्यू करनी है ये सीरीज, आपको अपनी बार कमेंट में बतानी है चीजें, अपना रिव्यू देना है, ठीक है।